हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश राइज। गाइस, आप सबको फिर से एक वीडियो में स्वागत है। गाइस गाइस आज का हमारा क्लास होगा प्रेपोजिशन। गाइस क्योंकि हमने कल ही हमने अपना क्लास स्टार्ट किया था प्रेपोजिशन का, और आज का हमारा दूसरा दिन है गाइस। ओके, प्रेपोजिशन का। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, प्रेपोजिशन होते हैं क्या है, हमने हमें कल के वीडियो में हमने पढ़ा था, उसके डिफिनेशन के साथ हमने पढ़ा था। और आज का जो हमारा जो प्रेपोजिशन होने वाला वो होने वाला एट। इट को हम किस जगह और कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम वही पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला पहला क्या हमारा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन मतलब पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे गाइस। ओके, डेफिनेशन हमारा है, डेफिनेशन मतलब एट। आज हमारा प्रेपोजिशन एट। ओके, एट एट प्रेपोजिशन का प्रयोग, एट प्रपोजिशन का प्रयोग भी निम्न मतलब बहुत स्थितियों में किया जाता है। ओके, पर बहुत सारी स्थितियों में किया जाता है। ओके, इतना ध्यान रखना। एट का प्रयोग हम बहुत सारी स्थितियों में करते हैं। ओके, सबसे पहले हम कहाँ करते हैं, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हम टाइम के लिए मतलब टाइम मतलब समय के लिए करते हैं। ओके, क्लॉक। एट प्रपोजिशन का प्रयोग हम समय मतलब घड़ी दर्शाने के लिए, घड़ी दर्शाने के लिए या समय के पहले करते हैं। ओके, जब भी समय के बाद उससे पहले हम एट लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे एट 5 o'clock, एट 10 o'clock, एट 6 o'clock, एट 30 o'clock, इस तरह से हम बोलते हैं। ओके, इस तरह से यूज करते हैं। ओके, पहले ये समझ में आए। पहले हम क्या करते हैं, टाइम से पहले यूज कर सकते हैं। टाइम से पहले हम पहले यूज कर सकते हैं। पहले चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो 5 बजे उठता है, वो 5 बजे उठता है ना, क्या बोलेंगे, ही गेट्स अप। एट आया ना गाइस, एट आया ना, ये एट 5 o'clock। ओके, एट 5 o'clock, इस तरह से समय, जब भी समय आए 5 बजे से 5 बजे, वो 5 बजे उठता है, 5 बजा, 5 बजे क्या बोले, इससे पहले हम एट लगाएंगे, एट 5 o'clock, इस तरह से। ओके, कक्षा 10 बजे शुरू होती है, 10 फिर 10 आया मतलब क्लास 10 बजे स्टार्ट होती है। क्लास स्टार्ट एट 10 o'clock, समझ में आया गाइस। एट जब भी हम टाइम की बात करेंगे उससे पहले एट लगाएंगे, उसके बाद 10 o'clock। ओके, एंड सेकेंड हमारा क्या है कि स्पेसिफिक प्लेस। ओके, कोई सा भी मतलब प्लेस मतलब कोई सा भी जगह, उससे पहले से हम मोस्टली गैस हम ये यूज करते हैं, छोटे से स्थान के लिए मेट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए हम ये देखते हैं पहले इसका क्या है, स्पेसिफिक प्लेस। एट प्रपोजिशन का प्रयोग स्पेसिफिक प्लेस मतलब विशेष स्थान के आगे भी किया जाता है। ओके, स्थान के पहले जब भी बताया, जब भी जय चौराहा बताया जाए, चाहे चाहे कोई छोटा सा मार्केट बताया जाए, नहीं हम यहाँ हैं, हम उस जगह पे है, हम तो उस जगह पे हम एट का प्रयोग करते हैं। ओके, चलो फॉर एग्जांपल में देखते हैं। क्या मैं विजय चौराहे पर हूँ, विजय चौराहा मतलब एक छोटा सा स्थान है। ओके, क्या है, आई एम एट द विजय स्क्वायर मतलब चौक को हम स्क्वायर बोलते हैं। ओके, स्क्वायर। ओके, इस तरह से है ना, समय कोई जगह से पहले क्या है, एट आया। ओके, मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला, मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला, कहाँ मिला, हवाई अड्डे पर मिला। किसी वो जगह की बात हो रही, हवाई अड्डा भी एक जगह है, चौराहे वो भी एक जगह है, हवाई अड्डा भी एक जगह है। क्या बोलेंगे, आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट। एट आया ना गैस, एट छोटे शब्द के पहले हमेशा एट का प्रयोग करते हो। ओके, तुम ध्यान रखना है। एंड सेकेंड थिंग, एंड हमने टाइम देखा और हम स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा। और लास्ट हम चलिए इसका हम एक दो एग्जांपल भी हमने देखा है। ओके, और हम थर्ड हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल प्लेस मतलब छोटे स्थान के आगे यूज करते हैं। ओके, क्या स्मॉल प्लेस छोटे स्थान मतलब छोटे गांव के नाम के पहले हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ओके, छोटे गांव की, जब भी छोटे गांव, छोटे शहर, छोटे स्थान हो, वहां भी हम एट का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या है, मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूँ। गैस मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूँ, क्या बोले, आई लिव इन दिल्ली। इसमें से गैस दो प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ, एक इन एक एट। इन जब भी हम यूज करेंगे बड़े से प्लेस के लिए। ओके, और जब एट का प्रयोग करेंगे छोटे से स्थान के लिए। जब भी हम अब बोलेंगे हम मुंबई से हैं, हम दिल्ली से, बिहार से हैं, यूपी से हैं, हम पंजाब से हैं, जब भी इस तरह से यूज करेंगे तो वहां पे इनका प्रयोग करेंगे। ओके, एंड जब जैसे मान लीजिए मतलब कि आप अगर आप बिहार में हैं, ओके, आपका बिहार एक तो बड़ा बड़ा स्टेट हो गया, आई एम इन बिहार। ओके, इस तरह से बोलिएगा। और बिहार में आप कोई कोई मतलब जैसे पटना में है, तो उस जगह पे जब भी बोलेंगे आई एम इन बिहार एट पटना, इस तरह से बोलेंगे। एट मतलब छोटे से छोटा स्थान, एक पटना छोटा स्थान हुआ, तो वहाँ मतलब एट का प्रयोग करिएगा। ओके, तो इसमें दो प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ। क्या, आई लिव इन दिल्ली एट चांदनी स्क्वायर। क्या है, मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूँ। दिल्ली में चांदनी चौक है, दिल्ली एक बड़ा प्लेस। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली बड़ा हो गया, बड़े दिल्ली बड़े के लिए हम इन लगाए। और चांदनी चौक पर रहता, चांदनी चौक एक छोटा सा स्क्वायर, क्या बोले, एट चांदनी स्क्वायर, इस तरह से बोलते हैं। छोटे स्थान के लिए हमेशा एट का प्रयोग होता है, बड़े से स्थान के लिए हमेशा इन का प्रयोग होता है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। वो बिहार में, क्या है कि वो बिहार में पटना में रहता, हम वो बिहार पटना में, क्या बोले, दे लिव इन बिहार एट पटना। आया ना गाइस, एट पटना, एक पटना छोटा स्थान हो गया, बिहार बड़ा हो गया, इसलिए
बिहार के पहले इन लगा है, इसके छोटे स्टूडेंट के लिए 8 लगाओगे। चलिए हम आगे देखते क्या है। हम एक ही सेंटेंस में दो प्रेपोजिशन इन और एट का प्रयोग हुआ है, इसमें तो हुआ है ऊपर जो हम देख इन और एट का प्रयोग हुआ। ओके चलिए हम आगे देखते इसका क्या है। चूंकि इन का प्रयोग बड़े स्थान के नाम के पहले और एट का प्रयोग छोटे स्थान के नाम के पहले किया जाता है, समझ में आएगा। इस इनका क्या है, इनका जब भी हम प्रयोग करते हैं बड़े स्थान के लिए करते हैं, और एट का प्रयोग जब भी करते हैं हम छोटे स्थान के लिए करते हैं। ओके इतना समझ, इतना ध्यान रखना है। और सेकेंड है स्किल, मतलब आपके पास कोई कला है, कोई स्किल है, आप इंग्लिश में अच्छे हो, आप मैथ में अच्छे हो, क्या आपके पास डांस की कला है, आप मोटिवेशन स्पीकर हो, मतलब क्या है आप, मतलब आप किस कले में मतलब आप अच्छे हो। ओके स्किल मतलब कला। जब कोई व्यक्ति किसी कला मतलब स्किल में अच्छा हो तो उसके पहले भी एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ओके इतना समझ में आया। जब कोई व्यक्ति मतलब स्किल या कला में बेहतर हो तो उससे पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, क्या है, आई एम गुड एट इंग्लिश, अंग्रेजी में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश, एट आया ना गैस, एट इंग्लिश, इस तरह से। वो क्रिकेट में अच्छा है, क्या बोलेंगे, ही इज गुड एट क्रिकेट, इस तरह से बोलेंगे। ओके एंड चलिए आगे देखते क्या है इसका। नाइट एंड नून, नून मतलब दोपहर, नाइट मतलब रात। ओके रात और दिन, रात और दोपहर के पहले भी हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ओके तो चलिए पहले देखते एग्जांपल। वो रात में हॉस्पिटल गया, रात में हॉस्पिटल गया, क्या बोलेंगे, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट, रात मतलब नाइट, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। ओके वो दोपहर में चाय पीते हैं, दोपहर मतलब हमारा आफ्टरनून हो गया, दोपहर हो गया, क्या, ही टेक टी एट नून, इस तरह से बोलते हैं। ओके नून मतलब दोपहर को बोलते हैं नून। ओके चलिए हम आगे देखते हैं क्या है इसका। और नेक्स्ट क्या है इसका, वाइल टेलिंग द कॉस्ट, मतलब जब भी हम प्राइस बताते हैं, प्राइस मतलब मूल्य, कीमत या किसी चीज की लागत जब भी बताते हैं वहां भी हम एट का प्रयोग करते हैं। ओके तो चलिए हम देखते हैं क्या है। पहले मैं यह पेन आपको 5 रुपए में दे सकता हूँ, क्या है, मैं ये पेन आपको 5 रुपए में दे सकता हूँ। पेन में क्या 5 रुपए में दे सकते हैं, हम कीमत की बात करें, 5 रुपये हमारा कीमत हो गया, क्या बोलेंगे, आई कैन गिव यू दिस पेन एट 5 रुपीज। क्या यहाँ पर 5 रुपये है ना, 8 मतलब रुपये से पहले हमारा 8 आएगा, उसके बाद 5 रुपीज आएगा। ओके इस तरह से याद रखना। वह 50 रुपये किलो प्याज खरीद रहा है, 50 रुपये, ये हमारा 50 रुपये हो गया, ये हमारा लागत हो गया। ओके इससे पहले हम 8 लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे 15 पर केजी, इस तरह बोलेंगे। ओके 50 रुपये किलो प्याज खरीद रहा है, क्या बोलेंगे, ही इज बाइंग ऑनियन एट 15 रुपीज पर केजी, इस तरह समझ में आएगा। इस बहुत ही आसान हो गया। तो हमने पूरा एक एक करके हमने पढ़ाया, हमने आपको समझाया, और आप एक बार और रिपीट करके वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो। ओके अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका क्या मतलब ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ओके सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।